अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, आज वीकेंड था एंड सुबह मैंने सबके लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना दिया था। ये जो ब्रेकफास्ट है ना, मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था। मैंने अपने लिए पहले ख़ुद बनाया था और ये इतने मज़े का बना था, तो मैंने सोचा था इंशाल्लाह वीकेंड में मैं सबके लिए बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था सबको बहुत अच्छा लगेगा। और आज जो है हमारा प्लान था बच्चों को बाहर लेके जाने का, और जहाँ हम लोग जा रहे थे ना, वहाँ बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी होने वाली थी। तो आज मैंने सोचा सबको अच्छा सा फुलफिलिंग सा ब्रेकफास्ट करवा दूंगी, और आज सबके साथ बैठ के मैंने भी अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लिया था। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब टेबल पे सब बैठे हुए होते हैं और डिनर लंच कर रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम ऐसा होता है। टाइमिंग्स इस तरह की होती हैं, और जो है ना, आधे से ज़्यादा जो दिन होता है वो बच्चे स्कूल में गुजारते हैं, और फिर जब स्कूल से आते हैं तो फिर हमारा लंच का टाइम नहीं होता। मतलब बहुत डिफरेंट होता है, जिस तरह पाकिस्तान में बैक होम में होता है ना, सब लंच पे तो एक साथ कर रहे हैं, या डिनर की टेबल पे सब एक साथ बैठे हुए हैं। अच्छा हाँ, डिनर पे अक्सर हो जाता है सब एक साथ बैठते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है ना, बच्चे जल्दी बेड पर चले जाते हैं। तो जब हस्बैंड आता है उसके थोड़ी देर के बाद ही बेड पर चले जाते हैं, तो बच्चों को जो है ना जल्दी डिनर करना होता है यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ अमीलिया को कोको पॉप्स दे दिए थे, और फिर मैं बच्चों के साथ बैठ गई थी, थोड़ी सी एक्टिविटीज़ वगैरह देख रही थी, क्योंकि बच्चों को भी इस तरह की एक्टिविटीज़ का बहुत शौक होता है, और मैं ना कोशिश करती हूँ कि उनके साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ करती रहूँ, तो मुझे थोड़े से आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। तो उसके बाद मैंने बच्चों को रेडी कर दिया था और हम लोग निकल गए थे बाहर, और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। अच्छा, पहले तो अमीलिया को जाना ही नहीं था ना, उसको पता ही नहीं था हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग ना उनको सरप्राइज़ देना था। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए, कुछ व्यूवर्स के लिए मैं जो है ना एक बात बोलना चाहूँगी। मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ अच्छी तरीके से व्लॉग्स में कुछ बातें, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आप लोग के क्वेश्चंस के जो आंसर हैं मैं व्लॉग्स में ही दे दूँ। तो एक दो ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझसे पूछते हैं अबाउट लंदन, कि वो यहाँ पर आना चाहते हैं या वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो हमें बताएं ग्रॉसरीज़ का, और यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, और हमारी देसी शॉप में क्या अवेलेबल नहीं होता, क्या होता है, तो किस तरह से होता है। स्पेशली जैसे हमारे जो एसेंशियल होते हैं, शान के मसाले हो गए, या ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हो गई ना हमारी अपनी, जो पाकिस्तान में मिलती हैं और हम वही यूज़ करते हैं, हमें उनकी आदत होती है। तो मैं अभी आप लोग को वो बताती हूँ। यहाँ पर हम लोग आ गए थे प्ले एरिया, हम लोग इनको लेके आए थे यहाँ पे ट्रैम्पोलिन प्लेस पर, और ये जो है ना सॉफ्ट एरिया भी था छोटे बच्चों के लिए, और ये 4 इयर्स प्लस जो है ना ट्रैम्पोलिन एरिया था। यहाँ देख कर ना बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, मतलब हम लोग ने उनको बताया नहीं था कि हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता था कि जब हम बच्चों को सरप्राइज़ देंगे ना, तो जब बच्चे ये देखेंगे तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, उनकी तो खुशी की कोई हालत ही नहीं थी। वो इसलिए कि एक तो पेंडेमिक में सब कुछ बंद था, और ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्राइव रहे हैं। और हमने सोचा है कि जो है ना, हम अब बच्चों को मतलब जितना भी हो सकता है ना, हम लोग करेंगे इस तरह की चीज़ें, क्योंकि पता है बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पर पहले तो बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल थी कि मैं जाऊँ या मैं नहीं जाऊँ ट्रैम्पोलिन के अंदर। मेरे हस्बैंड जो थे वो बच्चों के साथ अंदर ऑलरेडी जा चुके थे, फिर मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे भी बुला लिया था, फिर मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ बच्चों के साथ ना, आज हम लोग बच्चे बन जाते हैं। और आप लोग यकीन करें, वाकई में हम लोग बच्चों के साथ बच्चे बन गए थे, और इतना मज़ा आया। वंस इन अ वाइल ना इस तरह की चीज़ें हमें कर लेनी चाहिए। हर इंसान के अंदर ना एक बच्चा अंदर ज़रूर होता है, उसको दिल चाहता है चीज़ें करने का, लेकिन हम फॉर सम रीज़न ये समझते हैं नहीं नहीं हम तो बड़े हैं, हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन आई थिंक हमें कर लेना चाहिए इस तरह की चीज़ें, और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है ना, वो करने के बाद इतना अच्छा लगता है, इतना मज़ा आता है, अपने पे हंसी भी आती है। अच्छा, जब मैं पाकिस्तान गई थी ना अपने हस्बैंड के साथ एक दफ़ा, तो हम लोग एक वहाँ पे जगह है बाउंस, तो वहाँ भी गए थे, वहाँ भी बहुत मज़ा आया था। और पता है, अगर हम इस तरह से खुश रहेंगे, ऐसी जगहों पर जाके एक्टिविटीज़ करेंगे, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपने माँ बाप को इस तरह से देख के, और वो और ज़्यादा उनमें ना एक एक्साइटमेंट आ जाती है, विच इज़ रियली गुड। तो बच्चों को यहाँ पे स्लशी चाहिए था, तो हम लोग ने बच्चों को स्लशी दिला दिया था। उसके बाद जो है ना, बहुत थक गए थे हम लोग सब, क्योंकि इतने टाइम के बाद हमने इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी की थी, और बहुत मज़ा आया था। फिर यहाँ पर जो है ना, हम लोग लंच के लिए जा रहे थे, हम सोच रहे थे हम लोग क्या खाएं। करीब में ही ना नैंडोज़ था, तो हमने सोचा बहुत दिन हो गए हमने नैंडोज़ नहीं खाया, और मेरा भी बहुत दिल कर रहा था, तो हम लोग चले गए थे नैंडोज़। और जो बच्चों का बचा हुआ स्लशी था ना, वो इन दी एंड वो जो बच्चों की आइसक्रीम होती है बची हुई लेफ़्ट ओवर, और बच्चों का खाना होता है, और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो मेरे हाथ में ही आती हैं, तो मुझे
खानी पीनी पड़ती हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पर आप लोग को बता रही थी कि लंदन के बारे में, कि हमारी देसी चीज़ें यहाँ पे किस तरह से मिलती हैं और मिलती हैं कि नहीं मिलती। तो लंदन में ना सब कुछ अवेलेबल होता है। हमारी जो देसी शॉप्स होती हैं यहाँ पर, वहाँ पे सब कुछ छोटी से छोटी चीज़ें सब पाकिस्तान से आती हैं और पाकिस्तान की हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। शान के मसाले हो गए, इनफैक्ट मैं आप लोग को बताऊँ, यहाँ पर जो है ना शान के मसाले कुछ एक्स्ट्रा आते हैं जो पाकिस्तान में नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल मेमनी मटन बिरयानी जो होती है वो मैंने पाकिस्तान में देखी ही नहीं है, और यहाँ पर कुछ ऐसे शान के मसाले आते हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होते लेकिन यहाँ पर होते हैं, और जो पाकिस्तान में अवेलेबल होते हैं वो भी सारे यहाँ पर होते हैं। अच्छा, जैसे यंग्स की मेयोनीज़ वगैरह मैं यूज़ करती हूँ, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल होती है, और मतलब सब कुछ ही होता है। तो आप लोग को वहाँ से कैरी करके यहाँ पे लाने का कोई पॉइंट नहीं बनता। लेकिन हाँ, जैसे मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो मैं कुछ चीज़ें लेकर आती हूँ, वो इसलिए लेकर आती हूँ जिस थोड़े टाइम के लिए यूज़ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है, मतलब कि आपके पास ख़त्म हो गया है और आपको परचेज़ करना है, तो मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करती एक्स्ट्रा 1 या 2 पाउंड देकर ये सब चीज़ें लेना अपनी पाकिस्तानी, क्योंकि हमारी अपनी पाकिस्तानी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है और हम लोग परचेज़ कर सकते हैं। उससे बड़ी बात तो कोई और हो ही नहीं सकती। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गई हो जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी आप लोगों को कि जो हमारे ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं ना, शलवार कमीज़ जो हम लोग घर में पहनते हैं या बाहर आने जाने के लिए, तो वो पाकिस्तान से ज़रूर बनवा के ले आएगा, क्योंकि यहाँ पर मिलते तो हैं लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं। मुझे ऐसा लगता है वर्थ नहीं होता। जो पाकिस्तान में मिलते हैं ना वो बेस्ट होते हैं, यहाँ पे 3-4 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और आई थिंक इस तरह की चीज़ें जो है ना डेफिनेटली बनवा कर वहाँ से लेके आने चाहिए, क्लोथ्स वगैरह। तो यहाँ पर जो है ना मैं घर आ गई थी और मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद मैंने सोचा कि रात में जो है ना डेफिनेटली सबको थोड़ी सी भूख तो लगेगी, और मैं अच्छा सा ना बच्चों के लिए भी स्पेगेटीज़ बना देती हूँ, क्योंकि अमीलिया ने तो नैंडोज़ में भी बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया, बस थोड़ा सा कुछ खाया होगा इधर उधर खेल में। तो यहाँ पर जो है ना मैंने बच्चों के लिए स्पेगेटीज़ बना रही थी, लेकिन आज मैंने कुछ डिफरेंट किया इसमें ना। मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए ना देसी स्पेगेटीज़ बनाई और उसमें डाला शान का कढ़ाई मसाला। मेरे लिए बहुत डिफरेंट बात थी, मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया पहले, और मैंने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए किया था। और मैंने सोचा था अगर एक्सपेरिमेंट अच्छा हुआ तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग यकीन करें, इतने मज़े की स्पेगेटी बनी थी ना ये। मैं और मेरे हस्बैंड ने नेक्स्ट डे भी हम लोग क्रेव कर रहे थे इसके लिए। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट डे का जो हमारा प्लान है वो भी बहुत मज़े का प्लान है, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और यहाँ पर जो है ना हो गया था डिनर टाइम, और मेरे हस्बैंड के लिए मैं सर्व कर रही थी स्पेगेटीज़। साथ में आप लोग किचन देख सकते हैं, इतना मैस हो रहा था। तो बस मैंने सोचा जल्दी से मैं किचन भी समेट लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सोने के पहले जो है ना ये एसेंशियल काम होते हैं हम औरतों के लिए। और हमसे ज़्यादा इस बात को और कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं ना, वो जो फीलिंग होती है अच्छे से नाइस घर की, साफ़ सुथरे घर की और किचन की, वो फीलिंग ही बिल्कुल अलग होती है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।